बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, हम मैथ की एकदम जीरो से तैयारी करा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ ऐसा लगेगा एकदम फूल, एकदम फूल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पुलिस का हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, यूपी पुलिस, लेखपाल, पटवारी, रेलवे, कहने का मतलब है जिस भी एग्जाम में मैथ आता है या एनसीईआरटी का मैथ कर रहे हो, छठी सातवीं आठवीं, हम एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं। और आज इस वीडियो में रुपयों को पैसे में बदलने और पैसों को रुपयों में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रुपयों को पैसे में और पैसों को रुपयों में। मुद्रा क्या होती है? देखो बच्चों, पहले थोड़ा बेसिक हम जान लेते हैं। देखो, ये 30.40 रुपये है ना, 30.40 रुपये है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, है ना? तो मैं बताऊं बच्चों, देखो 30.40 रुपये है। ये पॉइंट जो पहला वाला होता है हिस्सा, मैं अभी थोड़ा समझा दूंगा बेटा। ये कितना हो जाएगा? 30 रुपये। ठीक है, रुपया हमें ऐसे लिखते हैं वैसे, है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और 40 का आएगा पैसे, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 6.06, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 6 रुपया और 6 पैसा। 6 रुपया 6 पैसा। और ये 125 रुपया 25 पैसा। बात समझ में आई ना? यस सर। आ रही है ना? ठीक है, और ये तुम्हें घर से करना है। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा और मैं तुम्हें बता देता हूँ। आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, है ना? पता होगी। या तो हम 100 पैसा कह दें, चाहे 1 रुपया कह दें, दोनों बराबर है। अब देखो, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। जब रुपये और पैसे हो, देखो यहाँ बड़े ध्यान से देखो, एक एक फैक्ट को मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे 12.5 है। मैं एक बात बताऊं, जब भी पॉइंट के बाद में इधर साइड को, है ना, क्योंकि 1 पैसे में, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसमें क्या जीरो होती है? 2 जीरो होती है। हमें पॉइंट के बाद में बच्चों 2 अंक हर हालत में करने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक अपने पास से बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 12 रुपया 50 पैसे, है ना? मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। देखो, अब इसमें क्यों बढ़ा दें? क्योंकि अब तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है ही। क्योंकि 2 अंक हमें इसलिए करनी है क्योंकि बच्चों एक के पीछे 2 जीरो है ना। अभी आगे समझोगे तब तुम समझ जाओगे। तो हम इसे करेंगे 12 रुपया 5 पैसा। समझ में आई ना? यस सर। देखो इसे, ये तो बिल्कुल सिंपल है। 41 रुपया, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 ही अंक है ना। 41 रुपया 2 पैसा। देखो बच्चों, यहाँ 1 रुपया, देखो या 1 रुपया 6 पैसा मत कर देना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। मैंने बताई, जब गे अगर यहाँ रुपया लिखा हुआ है ना, रुपया लिखा हुआ है, तो बच्चों 1 जीरो और हम यहाँ बढ़ा देते हैं, है ना। पॉइंट के बाद में हमें क्या अंक करने? 2 ही अंक करने। तो 1 2, तो ये कितना है? 1 रुपया 60 पैसे। बात समझ में आई ना? है ना? देखो ये कितना हो जाएगा? 36 रुपया 80 पैसा, है ना। 36 80 पैसा ना, क्योंकि 1 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा देंगे, है ना बच्चों। देखो इस पे नहीं बढ़ाएंगे, ये तुम्हारा 41 रुपया 2 पैसे ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है। कभी 3 अंक नहीं हो सकते रुपये पैसे में ना। एक कभी कभी 3 अंक हो ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि 1 रुपया में क्योंकि 100 पैसे होते हैं, इसलिए नहीं हो सकते। आ रही है समझ में? यस सर। मैं कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ तो समझ में आई ना बेटा? देखो मैं एक बार और मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, 25 पॉइंट, है ना, 08 इस तरह है ना। अगर यहाँ रुपया है ना, रुपया, वैसे रुपये का चिन्ह बच्चों ऐसा होता है। मैं देखो पूछा जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। रुपये का ऐसा चिन्ह मुझे तो है ना, रुपये का ये चिन्ह होता है ऐसा। तो इसे हम क्या करेंगे? लिखेंगे जब ये तो रुपया है, 25 रुपया, और ये कितना है बेटा? 8 पैसा। यहाँ 8 पैसा लिखेंगे कन्फर्म, है ना। अगर बच्चों देखो ये इस तरह से होता 25.8, तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ाते थे। क्यों बढ़ाते थे? क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा हूं मैं, है ना। तो ये कहेगा बच्चों 25 रुपया 80 पैसा। समझ में आई ना बात? दो बच्चों, 14 रुपया
98 पैसा को दशमलव में लिखो। काई में? दशमलव में। जब हमने दो दशमलव वाले रुपया में बदले ऊपर ले, भाई दशमलव आ रही तो है, मतलब रुपया में लिखे हुए है, तो कुल मिला के कुछ ना है, बड़े आसानी से कर दोगे इसे आप। देखो 14 रुपया 98 पैसा, देखोगे तो रुपया है, कोई दिक्कत ना है ना। और यहाँ क्या आ जाएगी पॉइंट, और क्या आ जाएगी, मतलब 14 रुपया 98 पैसा का बदल लोगे, रुपया में बदलने हैं। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 98 रुपया बदल गए ना, बदल गए, यहाँ देख बदल गए। अभी देखो, अभी मैंने कि कराया ना आपको, अगर मैं यहाँ करने लगूँ तो मैं ऐसा ना लिख सकूँ 14 रुपया 98 पैसा, है ना, समझ में आई। देखो इसे देखो 75, मैं यहीं से कर देता हूँ। देखो 75 रुपया 50 पैसा, तो 75.50 रुपया कर सकते हो। आई ना समझ में? क्योंकि देखो अभी 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 यस सर मत करो, अभी देखते चलो, अभी तो कहा है यस सर की बच्ची। देख 6 रुपया 75 पैसा, ध्यान से 6 रुपया 75 पैसा, 6.75 समझ में आता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, अगर न आ जावे 5 रुपया, है ना, और 8 पैसा, ध्यान रखियो 5 रुपया 8 पैसा कुकाई में रुपया में लिखें, है ना, या दशमलव में लिखें। तो बच्चों देखो 5 है ना, पॉइंट, देखो कि 8 है, 8, ध्यान से समझना कि 8 पैसा। अगर खाली या 8 ही 9 लिख दोगे ना, अगर 8 9 लिख दोगे तो बच्चों गे तो 80 हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, ये बात समझना। तो इसे 5.08 रुपया, यहाँ समझना। अगर मैं या लिखूं या मैं लिखूं तो या मैं ऐसे तो लिखूंगा 5 रुपया 8 पैसा, समझ में आई ना। अगर बेटी अगर तुमने गिनो कर दियो ना 5.8 कर दियो ना, तो 5 रुपया 80 पैसा है वो। आ रही दिमाग भर रही है खोपड़ी में? हाँ भर रही है, क्या मुँह पता जिनके भर रही है खोपड़ी में। तुम्हारा तो यस सर, तो यस सर तुम्हारा कैसे। देखो एक और बेटा 12 रुपया 4 पैसा, समझ में आई, 12 रुपया 4 पैसा। तो मैं बच्चों इसे लिखूंगा 12.04, आई समझ में नहीं। तो 12.04 रुपया, यानी जब भी पैसा है, देखो मैं एक बताऊं, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो अगर मैं 5 पैसा है, 5 पैसा है, 5 पैसा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 5 पैसा है, मुझे 2 अंक करने, तो इस तरह से रुपए में, समझ में आई। अभी देखो और बताता हूं मैं, अगर 7 पैसा है, समझना 7 पैसा है, खाली 7 पैसा है, अगर मैं यहाँ रुपया में लिखूं तो बच्चों मुझे एक जीरो लगा कर इस तरह से लिखना पड़ेगा 7 पैसा। नारी समझ में ना भाई? नारी ना समझ में आ रही है ना 7 पैसा को। अगर बच्चों अगर मैं देखो या कह लगूं, कहा 75 पैसा, 75 पैसा, है ना, तो बच्चों मैं सीधो क्या करूँगा यहाँ पे 0.0, तो इसे मैं कह सकता हूँ रुपये में 75 रुपये। आ रही ना समझ में? अब देखो और मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता रहा हूँ मैं ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चों अलग से बता रहा हूँ मैं, अगर कुछ ऐसे है 888 पैसे, समझ में आई, हमें काय बदलने के रुपया में बदलने। चलोगे तो आगे सीख लोगे बच्चे ने, तो ये बात तुम्हारे समझ में आ गई है ना। अब देखो 20 रुपया है और 50 पैसा है, तो अब तो 50 पैसा के पीछे 2 ही अंक हैं, कोई दिक्कत ना है, हम यहाँ ऐसे ही रुपया में लिख देंगे, है ना। अब बेटा देखो 160 है, 150 है सॉरी, और 0.60 रुपया, है ना। हमें एक बताने की फिर कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, 55 रुपया 2 पैसा हो,
है ना, ध्यान रखना 2 पैसा। 55 रुपये, कोई दिक्कत ना, 55 तो रुपये पौन से पहले पहुंच जाएंगे। तो अब बेटा ये 2 पैसा है ना, 2 पैसा, ये 2 ना लिखनी, 02 लिखनी है ना, 02 लिखनी है, 02। अगर 20 होती तो फिर कोई दिक्कत ना, अगर बेटा अगर तुम्हें ऐसे लिख दोगे ना 55.2 तो एक 0 बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो 20 हो जाते हैं ना, समझ में आई ना। अब इसे देख, तो निम्नलिखित रुपयों को पैसे में बदलो। रुपये ने का बदलने पैसे में, और 1 रुपया में कै पैसा हो में 100, तो 3 रुपया है, 3 रुपया मैंने बता रहा कि रुपया और पैसा, तो बच्चों देखो रुपया होता है बड़ा और पैसा होता है छोटा। जब भी हम कभी कोई चीज बड़े से छोटे में बदलेंगे तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? गुणा। तो और 1 रुपया में कै पैसा हो में 100 पैसा, तो क्या की गुणा कर देंगे? 100 की गुणा कर देंगे, तो 300 पैसे। समझ में आई? अब गए 8 रुपया है और पैसे में बदलने, तो क्या करना है? 8 में हमें 100 की गुणा कर देनी है ना। चाहे हम ऐसे गुणा हम चाहें ऐसे भी कर ले, 8 0 0 8 0 0 8 एकम 800 पैसे। समझ में बात आई है ना? इसका और इसको आंसर का बताओ, मैं कमेंट में गया घर से करके लाओ है ना। अब देखो इसे 15 रुपया, ध्यान से देखना, अब क्या बदलना पैसे में। देखो 15 रुपया 80 पैसा है ना रे, या तुम ऐसा ना लिख सकते 15 रुपया 80 पैसा है ना, है ना, है 15 रुपया 80 पैसा। तो 15 अब कायम बदल लोगे, पैसा में बदल लो, ये तो पैसा में बदल लो, 15 रुपया और तुम्हें पैसा में बदल लो। तो क्या करनी है तुम्हें? 15 में 100 की गुणा कर दी, कितना आ जाएगा? 1500 पैसे, है ना, 1500 पैसे। और बच्चों के 80 पैसे, तो ये दोनों का आ जाएंगे जोड़, तो 1580 पैसे। समझ में आ रही है बात? देखो 25 पॉइंट, तो 25 रुपये और 50 पैसे, है ना भाई। मैंने बताया पॉइंट के बाद में जो भी हो तो पैसे में कर देंगे, पैसे होते हैं वो पीछे वाले और आगे वाले रुपए होते हैं। तो अब ये तो रुपया है, ये पैसा है ही गए, तो ये काय में बदल लो, इन्हें पैसे में बदल लो। क्या कर दूँ मैं? 100 की गुणा कर दूँ, जब गुणा करी तो क्या है गए? 2500 पैसे, और वो कितने हैं? 50 पैसे। इन दोनों को जोड़ दूंगा, 2550 पैसे। आ रही ना समझ में? देखो अब इसे 32.75 रुपये, तो कायम बदलने हैं पैसा में। क्या लगे? तेरे पास में बादल 32 रुपया 75 पैसा है, तो तेरे पास में कुल कितने रुपया है ना। तो फिर कैसे करेगा? फिर तो ऐसा करना पड़ेगा, देखो 75 पैसा तो है गई जी, कोई दिक्कत ना है ना। 32 में और 100 की गुणा कर दी, तो कितने है गए? 3200, और ये 75 जोड़ दिए, 5 7 2 3, ये क्या है गए? 3275 पैसे। चलो अब इसे देखते हैं, पैसों को रुपयों में बदलो। समझ में आ रही है? पैसों को रुपयों में बदलो। अब कोई चीज़ है हम छोटे से काय में बदलें, बड़े में बदलें। भाई ये पैसा है, सबरे दिखाई दे रहे सबरे पैसा है, और काय में बदलने हैं तुम्हें रुपये में बदलने हैं। कहने लगे जी तुम्हारे पास में 400 पैसे हैं, यार रुपये में बदलो। पैसा छोटा होता है, रुपया बड़ा होता है, और काय भी चीज़ हम बड़े में बदलें तो क्या करें? हम भाग करें। क्या करें? भाग क्या करेंगे? जब 1 रुपया में 100 पैसा तो 100 को भाग करेंगे, 400 में
100 को भाग 100 चौका 400, जो कि आएगा क्या बन गए रुपया, कहोगे 4 रुपया रुपा। भाई 4 रुपया में 100 के गुणा गए 400 पैसा। बात एक है ना। यस सर। देखो 900 पैसा है ना सोनपाल, 900 में क्या भाग देना हमें 100 को, आदि ना 100 निम्मा 900, तो 9 का है क्या रुपा, आंसर या रुपया। आ रही समझ में? या कमेंट में बताओ। 1100 पैसे और 1200 पैसे काय बदल लेंगे रुपया में। ये बेटा यहाँ देखो, चुप है जा। 860 पैसे है, 860 पैसा रुपया में बदलेंगे हम। कल्लू भाई क्या करो, मैंने 100 को भाग दियो, 100 अट्ठे 800, ये भैया हम घटा लेते हूँ बाद में, है ना। अब तो भाग आगे को जानो ना, है ना। तो ये क्या बन गए 8 रुपया, और ये क्या बचे 60 पैसा। क्यों बचे? क्योंकि शेष है भाई, पैसे तो बचे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया 8 रुपया 60 पैसा। अब देखो अगर तुम सीधा सीधा करना भी चाहो ना, देखो देखो हाँ सीधा सीधा करना चाहो, 8 रुपया 60 पैसा है, रुपया में बदलवाने हैं, कहीं में रुपया में। तो मैंने बताया के अंक के बाद में 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, क्योंकि 2 जीरो होती हैं, है ना। या फिर भाग हम इस तरह से भी दे सकते हैं, 100 का भाग 1 2, जितनी 2 जीरो हैं इतना ही हम पॉइंट लगा दिए 2 अंक के बाद में, तो ये हो जाएगा 8.60 रुपये, ऐसे भी लिख दीजिए। चल 8 रुपया 60 पैसा, ये भी समझ में आ जाएगी, तो घबराओ मत। क्या देखो 1240 पैसे, है ना। मैं दोनों तरीका से कराऊंगा, 1240 पैसे, 100 एकम 100 बच्चे 24 उतार ले 0, 100 दूनी 200 बच्चे 40। अब तो कोई संख्या ना है, तो कि क्या हो गया, ये तुम्हारे रुपए हो गए 12 रुपया 40 पैसे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.40 रुपया, लिख सकते हैं ना, लिख सकते। अब देखो अगर तुम सीधा करना चाहो, सीधा करना 1240 बट्टे 100, क्या जीरो हैं 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, है ना। जितनी भी जीरो हूँ मैं 12.40 रुपये, समझ में आ रहा ना, आ रहा। देखो अब इसे देखते हैं, तो बच्चों की कितना है 2175 पैसे, काय बदलना हो रुपया में, 100 को भाग 100 दूनी 200, 1 7 उतार लिया 5, 100 एकम 75 का है पैसे, 21 का हो गई रुपये, तो 21 रुपये 75 पैसे। अगर सीधा करना चाहें 21 75, क्या जीरो है 2 जीरो होनी चाहिए 1 के पीछे, तो 2 अंकन के बाद में हम पॉइंट लगा दीजिए, तो 21.75 रुपये। हम ऐसे भी रुपये बोलेंगे जब पॉइंट लगाया तो इसमें, ठीक है, फिर रुपये नहीं बोलेंगे। और बच्चों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है 58.50, तो हाँ पॉइंट नहीं है, चलो ये पॉइंट नहीं है बेटा ना। 100 दूनी 200, 850, 100 से 800 बचे 50 पैसे, और ये कहा है रुपया। ठीक है, ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट।